मनुष्य के जीवन में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कर्म किए बिना रह सके। हम जो सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वह सब कर्म की श्रेणी में आता है। अक्सर लोग ये सोचकर निराश हो जाते हैं कि हमने इतना अच्छा किया, फिर भी हमें उसका फल नहीं मिला। लेकिन संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का फल निश्चित है, चाहे वह तुरंत मिले या समय आने पर मिले। प्रेमानंद महाराज जी भी अपने सत्संगों में बताते हैं कि भगवान की बनाई हुई व्यवस्था अत्यंत न्यायपूर्ण है। इस संसार में किया गया कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार खेत में बोया गया बीज समय आने पर अंकुरित होकर फल देता है, उसी प्रकार हमारे कर्म भी उचित समय पर अपना परिणाम अवश्य देते हैं। कर्म का नियम अटल है। महाराज जी कहते हैं कि इस सृष्टि में यदि कोई नियम सबसे अधिक निश्चित है तो वह कर्म का नियम है। मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाता है। कोई व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है, सेवा करता है, सत्य का पालन करता है और भगवान का स्मरण करता है तो उसके जीवन में शुभ परिणाम अवश्य आते हैं। कई बार लोग देखते हैं कि कोई बुरा व्यक्ति सुखी दिखाई देता है और कोई अच्छा व्यक्ति दुखी। तब उनके मन में प्रश्न उठता है कि कर्म का सिद्धांत कहाँ गया। लेकिन संत बताते हैं कि जो दिखाई देता है वही संपूर्ण सत्य नहीं होता। हर व्यक्ति अपने अनेक जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। आज का सुख या दुख केवल वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि पूर्व जन्मों के कर्म भी उसमें शामिल होते हैं। भगवान सब देख रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य भले ही किसी को धोखा दे दे, लेकिन भगवान को नहीं दे सकता। भगवान प्रत्येक कर्म के साक्षी है। हमारी हर भावना, हर विचार और हर कार्य उनके सामने है। यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करता है तो भले ही दुनिया उसे न देखे, भगवान अवश्य देखते हैं। और जब भगवान देखते हैं तो उसका फल भी निश्चित होता है। इसलिए अच्छे कर्म करते समय प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि यदि तुम्हारा कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए है तो तुम्हें संसार से पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान का दिया हुआ फल सबसे श्रेष्ठ होता है। अच्छे कर्म का फल देर से क्यों मिलता है, यह प्रश्न लगभग हर व्यक्ति के मन में आता है। प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि जैसे हर बीज का फल आने का समय अलग होता है, वैसे ही हर कर्म का फल भी अलग समय पर मिलता है। कुछ बीज कुछ दिनों में फल देते हैं, कुछ महीनों में और कुछ वर्षों में। उसी प्रकार कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का फल बहुत समय बाद मिलता है। इसलिए धैर्य रखना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करके तुरंत परिणाम चाहता है तो वह निराश हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है वह जानता है कि उसका कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। महाराज जी विशेष रूप से सेवा के महत्व पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना और भगवान के भक्तों की सेवा करना अत्यंत पुण्य का कार्य है। कई लोग सोचते हैं कि हमारे छोटे छोटे कार्यों से क्या होगा, लेकिन भगवान के यहां कोई भी सेवा छोटी नहीं होती। एक छोटा सा सत्कर्म भी जीवन बदलने की शक्ति रखता है। रामायण और महाभारत में भी अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां छोटी सी सेवा ने व्यक्ति को महान बना दिया। इसलिए सेवा करते समय उसके आकार को नहीं बल्कि भावना को देखना चाहिए। बुरे कर्म का फल भी निश्चित है। जैसे अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाते, वैसे ही बुरे कर्म भी व्यर्थ नहीं जाते। यदि कोई व्यक्ति छल, कपट, हिंसा, धोखा और अन्याय करता है तो उसका फल भी उसे अवश्य मिलता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि कई बार व्यक्ति अपने अहंकार में सोचता है
कि उसने गलत कार्य किया और बच गया, लेकिन वास्तव में वह बचता नहीं है। कर्म का लेखा जोखा बहुत सूक्ष्म होता है। भगवान की व्यवस्था में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। इसलिए मनुष्य को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। निष्काम कर्म का महत्व भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश दिया। प्रेमानंद महाराज जी भी इसी शिक्षा को बार बार दोहराते हैं। निष्काम कर्म का अर्थ है फल की इच्छा छोड़कर अपना कर्तव्य करना। जब व्यक्ति केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, तब उसका मन शांत रहता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म पर ध्यान देता है और फल भगवान पर छोड़ देता है, वो जीवन में आनंद का अनुभव करता है। भगवान के लिए किया गया कर्म सबसे श्रेष्ठ। महाराज जी कहते हैं कि संसार के लिए किया गया कर्म सीमित फल देता है, लेकिन भगवान के लिए किया गया कर्म अनंत फल देता है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है, नाम जप करता है, सत्संग सुनता है और भगवान की सेवा करता है, तो ये सब आध्यात्मिक कर्म है। इनका फल केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आत्मा के कल्याण का कारण बनता है। भगवान का एक नाम भी श्रद्धा से लिया जाए तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर नाम जप आत्मा को शुद्ध करता है और भगवान के निकट ले जाता है। कठिन समय में भी कर्म करते रहे। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ विपरीत दिखाई देता है। मेहनत का परिणाम नहीं मिलता, लोग साथ छोड़ देते हैं और परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। ऐसे समय में प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अपने कर्म को मत छोड़ो, भगवान पर विश्वास रखो और अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग पर चलता है, वही अंततः सफलता और शांति प्राप्त करता है। परीक्षा के समय धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। संसार की हर क्रिया का परिणाम निश्चित है। अच्छे कर्म सुख, शांति और उन्नति लाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और अशांति का कारण बनते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य, सेवा, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि आज तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल दिखाई नहीं दे रहा है, तो निराश मत हो। भगवान की व्यवस्था पर विश्वास रखो। जिस प्रकार बीज समय आने पर वृक्ष बनता है, उसी प्रकार तुम्हारे शुभ कर्म भी एक दिन अवश्य फल देंगे। इसलिए निरंतर अच्छे कर्म करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। याद रखो, किया हुआ एक भी सत्कर्म कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि कर्म का नियम अटल है और भगवान का न्याय पूर्ण है।